क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी इंसान से बिल्कुल सामान्य तरीके से बात कर रहे हो, लेकिन कुछ ही मिनटों में बात बिगड़ जाए? आपको लगता है कि आपने अपनी बात बिल्कुल साफ कही थी, फिर भी सामने वाला कुछ और ही समझ लेता है। कभी कोई इंसान बहुत शांत रहता है, तो कभी कोई छोटी सी बात पर तुरंत गुस्सा हो जाता है। कोई हर फैसला सोच समझ कर लेता है, तो कोई बिना ज्यादा सोचे तुरंत फैसला कर देता है। और सबसे अजीब बात, हमें अक्सर लगता है कि समस्या सामने वाले इंसान में है। लेकिन क्या हो अगर असली वजह कुछ और हो? क्या हो अगर लोग गलत नहीं हैं, बस उनका सोचने और बात करने का तरीका हमसे अलग है? थॉमस एरिक्सन की किताब सराउंडेड बाय इडियट्स इसी सवाल के पीछे छिपे एक दिलचस्प विचार को सामने लाती है। आप सुन रहे हैं बुक जर्नी इनसाइडर। आगे हम जानेंगे कि लोगों के व्यवहार को समझने का तरीका क्या है, जिससे आपको अपने आसपास के लोगों को देखने का नजरिया बदल सकता है। लेकिन शुरुआत एक ऐसे सवाल से होगी जो शायद आपको अपने बारे में भी दोबारा सोचने पर मजबूर कर दे। क्या कभी आपको भी दूसरों की नज़र में मुश्किल इंसान समझा गया है? कभी कभी हमें लगता है कि दुनिया में समझदार लोगों की कमी है। कोई बहुत धीरे बोलता है तो हमें लगता है कि वह कमज़ोर है। कोई हर बात पर सवाल करता है तो हमें लगता है कि वह परेशान करने वाला इंसान है। कोई बिना सोचे तुरंत फैसला लेता है तो हमें लगता है कि वह लापरवाह है। और कोई हर छोटी बात को लेकर बहुत सोचता है तो हमें लगता है कि वह ज़रूरत से ज़्यादा उलझा हुआ है। लेकिन थॉमस एरिक्सन की किताब सराउंडेड बाय इडियट्स हमें यहाँ एक अलग नज़रिया देती है। हो सकता है कि सामने वाला बेवकूफ़ नहीं है, हो सकता है कि वह बस दुनिया को आपसे अलग तरीके से देखता हो। और शायद यही फ़र्क हमारी कई परेशानियों की असली वजह है। हम अक्सर लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि वे हमारी तरह सोचें, हमारी तरह बात करें और उसी तरीके से फैसले लें जैसे हम लेते हैं। जब ऐसा नहीं होता तो हमें लगता है कि सामने वाला गलत है। लेकिन अगर हम यह समझ लें कि हर इंसान का व्यवहार एक जैसा नहीं होता, तो रिश्तों में होने वाली बहुत सी गलतफहमियां पहले ही कम हो सकती हैं। यहीं से किताब का मुख्य विचार शुरू होता है। इंसानों के व्यवहार को समझने के लिए लेखक 4 अलग अलग व्यवहार शैलियों की बात करते हैं। इन 4 शैलियों को समझने के लिए किताब 4 रंगों का इस्तेमाल करती है: लाल, पीला, हरा और नीला। ये रंग किसी इंसान की पूरी पहचान नहीं है। इनका उद्देश्य यह समझने में मदद करना है कि कोई व्यक्ति आमतौर पर कैसे सोचता है, कैसे बात करता है और किसी स्थिति में किस तरह प्रतिक्रिया दे सकता है। सबसे पहले बात करते हैं लाल रंग की। लाल स्वभाव वाले लोग अक्सर सीधे, तेज और लक्ष्य पर ध्यान देने वाले होते हैं। उन्हें ज्यादा घुमा फिराकर बात करना पसंद नहीं होता। अगर उन्हें कोई काम करना है तो वे चाहते हैं कि बात जल्दी मुद्दे पर आए। उन्हें परिणाम चाहिए। वे पूछ सकते हैं, क्या करना है, कब तक करना है, नतीजा क्या मिलेगा। ऐसे लोग कई बार बहुत आत्मविश्वासी दिखाई देते हैं। वे फैसले लेने से ज्यादा डरते नहीं हैं। अगर उन्हें लगता है कि कोई रास्ता सही है तो वे उस पर आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन यही ताकत कभी कभी उनकी कमजोरी भी बन सकती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परिणाम पर ध्यान देता है तो वह दूसरों की भावनाओं को कम महत्व दे सकता है। उसे लग सकता है कि अगर बात सही है तो उसे सीधे कह देने में क्या परेशानी है, लेकिन सामने वाला उस बात को कठोर समझ सकता है। यहीं से टकराव शुरू होता है। अब एक स्थिति सोचिए। एक व्यक्ति अपनी टीम के साथ काम कर रहा है। उसे लगता है कि काम बहुत धीरे चल रहा है। वह कहता है, हम इतना समय क्यों लगा रहे हैं, जो करना है अभी करिए। उसका उद्देश्य काम जल्दी पूरा करना है। लेकिन टीम के किसी दूसरे व्यक्ति को यही बात दबाव या गुस्से जैसी लग सकती है। पहला व्यक्ति सोच रहा है कि वह काम को आगे बढ़ा रहा है। दूसरा सोच रहा है कि उसके साथ ठीक से बात नहीं की जा रही। दोनों की नीयत अलग नहीं है, बस उनका व्यवहार अलग है। यही इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक है। लोगों को सिर्फ उनके व्यवहार के आधार पर गलत समझना आसान है। अगर आप ये समझने की कोशिश करें कि सामने वाला किस तरह काम करता है, तो वही व्यवहार आपको पहले जैसा परेशान नहीं करेगा। अब आते हैं पीले रंग पर। पीले स्वभाव वाले लोग आमतौर पर उत्साही, मिलनसार और लोगों के साथ जल्दी घुलने मिलने वाले होते हैं। उन्हें बातचीत पसंद होती है। वे नए विचारों को लेकर उत्साहित हो सकते हैं। किसी नए काम की बात हो, कोई नई योजना हो या कोई नया अनुभव हो, वे जल्दी उत्साहित हो सकते हैं। ऐसे लोग माहौल को हल्का बना सकते हैं।
वे लोगों को जोड़ने में अच्छे हो सकते हैं। अगर किसी समूह में बहुत चुप्पी तो हो सकता है कि पीले स्वभाव वाला व्यक्ति ही बातचीत शुरू कर दे। लेकिन इसमें भी एक दूसरा पहलू है। कई बार ऐसे लोग किसी विचार को लेकर बहुत उत्साहित हो जाते हैं और उसके बाद उसकी बारीकियों पर उतना ध्यान नहीं देते। वे कह सकते हैं, ये बहुत अच्छा होगा, चलो इसे करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद उनका ध्यान किसी दूसरी चीज की तरफ जा सकता है। दूसरी तरफ कोई नीले स्वभाव वाला व्यक्ति उसी समय सवाल पूछ सकता है, इसकी योजना क्या है, कितना खर्च आएगा, कितना समय लगेगा, अगर ये काम नहीं किया तो क्या होगा। पीले व्यक्ति को लग सकता है कि नीला व्यक्ति हर चीज में समस्या खोज रहा है। नीले व्यक्ति को लग सकता है कि पीला व्यक्ति बिना सोचे काम शुरू करना चाहता है। फिर से वही स्थिति, कोई जरूरी नहीं कि गलत हो, दोनों चीजों को अलग नजर से देख रहे हैं। पीला व्यक्ति संभावना देख रहा है, नीला व्यक्ति जोखिम देख रहा है, और किसी अच्छे काम के लिए दोनों नजरिए उपयोगी हो सकते हैं। अब हरे रंग की बात करते हैं। हरा स्वभाव शायद सबसे शांत और धैर्य रखने वाला दिखाई दे सकता है। ऐसे लोग स्थिरता पसंद कर सकते हैं। उन्हें अचानक होने वाले बड़े बदलाव हमेशा पसंद नहीं आते। वे दूसरों की बातें सुनने में समय दे सकते हैं। रिश्तों में भरोसा और शांति उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। वे जरूरी नहीं कि हर बातचीत में अपनी बात सबसे पहले रखें। कई बार वे पहले सुनते हैं और बाद में बोलते हैं। इस वजह से लोग उन्हें शांत या बहुत सहयोगी समझ सकते हैं। लेकिन यही बात कभी कभी उनके लिए मुश्किल भी बन सकती है। अगर कोई व्यक्ति लगातार बदलाव चाहता है और उसके सामने ऐसा व्यक्ति हो जो स्थिरता चाहता है, तो दोनों के बीच तनाव पैदा हो सकता है। एक कहेगा कुछ नया करते हैं, दूसरा कहेगा पहले जो चल रहा है उसे ठीक से देख लेते हैं। एक को लगेगा कि दूसरा आगे नहीं बढ़ना चाहता, दूसरे को लगेगा कि पहला बिना सोचे बदलाव कर रहा है। यहाँ फिर वही बात सामने आती है, एक ही व्यवहार को दो लोग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। अब चौथे रंग की बात करते हैं, नीला। नीला स्वभाव रखने वाले लोग अक्सर तथ्यों, सही जानकारी और व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान देते हैं। उन्हें चीजों को समझने के लिए समय चाहिए हो सकता है। वे सवाल पूछ सकते हैं। वे किसी फैसले से पहले जानकारी इकट्ठा करना पसंद कर सकते हैं। अगर कोई उनसे कहे बस भरोसा करो और कर दो, तो हो सकता है कि वे संतुष्ट न हो। वे जानना चाहेंगे कि क्यों करना है, कैसे करना है, क्या सबूत है, क्या जोखिम है, और क्या यह तरीका वास्तव में काम करेगा। ऐसे लोगों की यही आदत उन्हें काम में बहुत सावधान बना सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति हर छोटी चीज पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने लगे, तो बाकी लोगों को लग सकता है कि वह काम को बेवजह धीमा कर रहा है। मान लीजिए कोई टीम एक नया काम शुरू करना चाहती है। पीला व्यक्ति उत्साहित है, लाल व्यक्ति तुरंत काम शुरू करना चाहता है, हरा व्यक्ति चाहता है कि सब लोग मिलकर आराम से आगे बढ़ें, और नीला व्यक्ति कहता है 1 मिनट, पहले हमें सारी जानकारी देखनी चाहिए। अगर कोई इन चारों को बिना समझे देखेगा तो उसे लग सकता है कि टीम में हर कोई अलग दिशा में जा रहा है। लेकिन अगर इन चारों की भूमिका समझी जाए तो तस्वीर बदल जाती है। लाल काम को आगे बढ़ा सकता है, पीला नए विचार ला सकता है, हरा लोगों के बीच संतुलन बनाए रख सकता है, और नीला गलतियों को पकड़ सकता है। यानी जिस चीज को हम कमजोरी समझ रहे थे वही किसी दूसरी परिस्थिति में ताकत बन सकती है। यहीं पर किताब का शीर्षक भी एक अलग अर्थ लेने लगता है, सराउंडेड बाय इडियट्स। कई बार हमें लगता है कि हमारे आसपास के लोग बेवकूफ हैं, लेकिन असल समस्या ये हो सकती है कि हम उनके व्यवहार को समझ नहीं पा रहे। हम चाहते हैं कि वे हमारे तरीके से काम करें, और जब वे ऐसा नहीं करते तो हम उन्हें गलत मान लेते हैं। यह इंसानी स्वभाव है, हम अपनी सोच को सामान्य मानते हैं। अगर हमें जल्दी फैसला लेना पसंद है तो हमें धीमे फैसले लेने वाला व्यक्ति परेशान कर सकता है। अगर हम हर बात सोचकर करते हैं तो जल्दी फैसला लेने वाला व्यक्ति हमें गैर जिम्मेदार लग सकता है। अगर हम लोगों से खुलकर बात करते हैं तो शांत व्यक्ति हमें ठंडा लग सकता है। अगर हम शांत रहते हैं तो बहुत ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति हमें परेशान कर सकता है। लेकिन किसी इंसान को समझने के लिए सिर्फ यह देखना काफी नहीं है कि वह क्या कर रहा है, हमें यह भी देखना होगा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। यही बदलाव रिश्तों में बहुत फर्क डाल सकता है। अब यहाँ एक जरूरी बात है, इन 4 रंगों को किसी इंसान पर स्थायी ठप्पा लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई इंसान हमेशा सिर्फ लाल नहीं होता, कोई हमेशा सिर्फ पीला नहीं होता। एक ही व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में अलग व्यवहार कर सकता है। काम की जगह पर
वह बहुत सीधा और लक्ष्य पर ध्यान देने वाला हो सकता है। दोस्तों के बीच वही व्यक्ति बहुत मजाकिया और खुला हुआ हो सकता है। घर में वह शांत हो सकता है। इसलिए इन रंगों को किसी इंसान को एक डिब्बे में बंद करने के बजाय उसके व्यवहार को समझने के एक तरीके की तरह देखना ज्यादा उपयोगी है। अब सवाल है कि इससे फायदा क्या होगा। सबसे बड़ा फायदा बातचीत में हो सकता है। अगर आपको सामने वाले का स्वभाव समझ में आने लगे तो आप अपनी बात उसी के हिसाब से रख सकते हैं। मान लीजिए आप किसी लाल स्वभाव वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं। अगर आप 10 मिनट तक लंबी भूमिका बनाते रहें तो हो सकता है कि वह परेशान हो जाए। ऐसे व्यक्ति के साथ सीधी बात ज्यादा प्रभावी हो सकती है। पहले बताइए कि समस्या क्या है, फिर बताइए कि समाधान क्या है, और आखिर में बताइए कि उससे क्या परिणाम मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आप किसी नीले स्वभाव वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं और सिर्फ इतना कहें, मुझ पर भरोसा करो, ये काम कर लो, तो शायद वह तुरंत तैयार ना हो। उसे जानकारी चाहिए होगी, उसे कारण चाहिए होगा, उसे यह समझना होगा कि फैसला सही क्यों है। अगर आप ये अंतर समझते हैं तो आपको हर इंसान से एक ही तरीके से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही एक महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल है। सही बात कहना ही काफी नहीं है, सही तरीके से कहना भी जरूरी है। कई बार हमारी बात गलत नहीं होती, लेकिन तरीका गलत होने के कारण सामने वाला उसे स्वीकार नहीं करता। हम कहते हैं मैंने तो सच ही कहा था, लेकिन सवाल यह भी है कि आपने वह सच किस तरह कहा। अगर आपकी बात सामने वाले को अपमान जैसी लगे तो वह आपकी सही बात भी सुनना बंद कर सकता है। इसलिए लोगों को समझना सिर्फ रिश्तों के लिए नहीं, काम के लिए भी जरूरी है। कार्यालय में अलग अलग स्वभाव के लोग साथ काम करते हैं। कोई जल्दी परिणाम चाहता है, कोई लोगों के साथ अच्छे संबंध चाहता है, कोई नई सोच लाता है, कोई गलतियों को पकड़ता है। अगर हर व्यक्ति दूसरे को बदलने की कोशिश करे तो टीम में तनाव बढ़ेगा। लेकिन अगर लोग यह समझें कि हर व्यक्ति की काम करने की शैली अलग है तो सहयोग बेहतर हो सकता है। यहाँ एक और चीज समझना जरूरी है। हम अक्सर दूसरों के व्यवहार को देखकर उनके इरादे का अनुमान लगा लेते हैं। कोई चुप है, हम सोच लेते हैं कि वह घमंडी है। कोई बहुत सवाल पूछ रहा है, हम सोच लेते हैं कि वह भरोसा नहीं करता। कोई जल्दी फैसला कर रहा है, हम सोच लेते हैं कि वह लापरवाह है। लेकिन व्यवहार और इरादा हमेशा एक ही चीज नहीं होते। हो सकता है चुप रहने वाला व्यक्ति सिर्फ सोच रहा हो सकता है सवाल पूछने वाला व्यक्ति गलती से बचना चाहता हो सकता है जल्दी फैसला लेने वाला व्यक्ति काम को आगे बढ़ाना चाहता हो। इसलिए किसी व्यक्ति के बारे में तुरंत फैसला करने से पहले थोड़ा रुकना उपयोगी है। अपने आप से पूछिए, क्या मैं उसके व्यवहार को अपनी सोच के हिसाब से समझ रहा हूं? यह सवाल बहुत सी गलतफहमियों को रोक सकता है। अब अपनी तरफ भी देखना जरूरी है। किताब का उद्देश्य सिर्फ दूसरों को समझना नहीं है, सबसे पहले खुद को समझना जरूरी है। आप किस तरह के इंसान हैं? क्या आपको तुरंत फैसला लेना पसंद है? क्या आपको लोगों के बीच रहना पसंद है? क्या आप स्थिरता और शांति चाहते हैं? क्या आप हर चीज की जानकारी पहले लेना पसंद करते हैं? इन सवालों के जवाब आपको अपने व्यवहार को देखने में मदद कर सकते हैं। और खुद को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अक्सर अपनी कमजोरियों को दूसरों में देखकर परेशान होते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत धीमा है और आपको इससे बहुत गुस्सा आता है तो सवाल यह भी है कि आपको उसकी धीमी गति इतनी परेशान क्यों करती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है और आपको इससे परेशानी होती है तो क्या आप खुद बहुत ज्यादा शांत स्वभाव के हैं? अगर कोई हर चीज की जांच करता है और आपको लगता है कि वह समय खराब कर रहा है तो क्या आपको जल्दी निर्णय लेना ज्यादा पसंद है? जब हम इस तरह के सवाल पूछते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ दूसरे व्यक्ति की गलती पर नहीं रहता, हम खुद को भी देखना शुरू करते हैं। और शायद यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को बदलना हमारे हाथ में हमेशा नहीं होता, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को बदलना काफी हद तक हमारे हाथ में होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपकी बात को बार बार बीच में काटता है। आप तुरंत गुस्सा कर सकते हैं या आप यह समझने की कोशिश कर सकते हैं कि वह शायद बहुत तेज गति से बातचीत करने वाला व्यक्ति है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको उसकी हर आदत स्वीकार करनी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप प्रतिक्रिया देने से पहले व्यवहार को समझ रहे हैं। समझना और सहमत होना अलग चीजें हैं। आप किसी व्यक्ति को समझ सकते हैं और फिर भी उसकी किसी बात से असहमत हो सकते हैं। आप उसकी शैली को समझ सकते हैं और फिर भी अपनी सीमा तय कर सकते हैं। लेकिन समझ होने के बाद आपकी प्रतिक्रिया ज्यादा सोच समझ कर होगी।
यही इस पूरी सोच की असली ताकत है। दुनिया में हर व्यक्ति आपके जैसा नहीं होगा, और सच कहें तो ये ज़रूरी भी नहीं है। अगर सभी लोग एक ही तरीके से सोचते तो शायद हमारे पास अलग अलग विचार ही नहीं होते। किसी को तेज़ी चाहिए, किसी को सावधानी, किसी को उत्साह, किसी को स्थिरता। एक अच्छी टीम में इन सभी गुणों की ज़रूरत हो सकती है। समस्या अंतर में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम अंतर को गलत समझ लेते हैं। हम कहते हैं ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, लेकिन शायद बेहतर सवाल है ये व्यक्ति इस तरह क्यों व्यवहार कर रहा है। पहला सवाल शिकायत पैदा करता है, दूसरा सवाल समझ पैदा करता है, और जब समझ बढ़ती है तो बातचीत बदलने लगती है, रिश्ते बदलने लगते हैं, काम करने का तरीका बदलने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हर बार यह महसूस नहीं करेंगे कि दुनिया आपके खिलाफ है, क्योंकि आपको पता होगा कि लोग अलग हैं, उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं, उनकी गति अलग है, उनकी प्रतिक्रिया अलग है, और उनकी बात समझने के लिए आपको हर बार उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 4 रंगों को समझना सिर्फ शुरुआत है। असली चुनौती तब आती है जब 2 अलग स्वभाव वाले लोग एक ही समस्या के सामने खड़े होते हैं। एक जल्दी करना चाहता है, दूसरा सोचने के लिए समय चाहता है। एक बात को दिल से देखता है, दूसरा तथ्यों से। एक बदलाव चाहता है, दूसरा स्थिरता। तो ऐसे समय में क्या किया जाए? यहीं से इन व्यवहार शैलियों को पहचानने के बाद उन्हें सही तरीके से संभालने की कला शुरू होती है। और अगर आपने अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखना शुरू किया तो शायद आपको पहली बार समझ आएगा कि जिन लोगों को आप सबसे ज़्यादा मुश्किल मानते हैं, हो सकता है वे मुश्किल नहीं हैं, हो सकता है उन्हें समझने का आपका तरीका अधूरा है। अब तक हमने देखा कि हर इंसान एक ही तरीके से नहीं सोचता। किसी को तेज़ी पसंद है, किसी को लोगों के साथ रहना पसंद है, किसी को शांति और स्थिरता चाहिए, और किसी को हर चीज़ को जांच कर आगे बढ़ना पसंद है। लेकिन असली फ़ायदा तब शुरू होता है जब हम इन फ़र्कों को पहचान कर अपनी बातचीत का तरीका बदलना सीखते हैं, क्योंकि किसी इंसान को समझ लेना और उसके साथ सही तरीके से बात करना 2 अलग बातें हैं। मान लीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं जिसे हर चीज़ जल्दी चाहिए। आप उसके पास जाकर बहुत लंबी कहानी शुरू कर देते हैं। पहले क्या हुआ, फिर किसने क्या कहा, फिर कौन सी परेशानी आई। कुछ देर बाद सामने वाला शायद पूछेगा, सीधे बताइए करना क्या है। ऐसे व्यक्ति के साथ बात को छोटा और साफ रखना बेहतर हो सकता है। पहले मुख्य बात, फिर ज़रूरी जानकारी, और आखिर में अगला कदम। दूसरी तरफ अगर सामने वाला बहुत सावधानी से काम करने वाला है तो वही तरीका उल्टा असर कर सकता है। अगर आप उससे कहें बस कर दीजिए, बाद में देख लेंगे, तो वह शायद सहज महसूस न करे। उसे पहले जानकारी चाहिए होगी। उसे यह जानना होगा कि फैसला सही क्यों है। यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। अच्छी बातचीत का मतलब सिर्फ अपनी बात कहना नहीं है। अच्छी बातचीत का मतलब है कि सामने वाला आपकी बात को उस तरह समझ पाए जिस तरह आप कहना चाहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमने सही शब्द बोल दिए तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, लेकिन बातचीत 2 तरफ से होती है। आपने क्या कहा, यह एक हिस्सा है। सामने वाले ने क्या समझा, यह दूसरा हिस्सा है, और इन दोनों के बीच अंतर हो सकता है। यही वजह है कि अलग स्वभाव वाले लोगों के साथ एक ही तरीका बार बार काम नहीं करता। अब लाल स्वभाव वाले व्यक्ति को थोड़ा और समझते हैं। ऐसे व्यक्ति को अक्सर नियंत्रण, परिणाम और आगे बढ़ने की इच्छा महत्वपूर्ण लग सकती है। वह किसी काम को लेकर बहुत उत्साहित हो सकता है, लेकिन उसका उत्साह हमेशा मुस्कान और बातचीत के रूप में दिखाई नहीं देगा। कई बार उसका उत्साह इस तरह दिखाई देगा कि वह तुरंत काम शुरू कर देगा। वह कहेगा, ठीक है, अब आगे क्या। अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं तो हर बात में उसकी गति को रोकना जरूरी नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि उसकी हर बात सही है। अगर वह बहुत जल्दी फैसला ले रहा है तो जरूरी सवाल पूछना फिर भी जरूरी है। फर्क सिर्फ इतना है कि सवाल पूछने का तरीका ऐसा हो कि उसे लगे नहीं कि आप सिर्फ उसे रोकने के लिए सवाल कर रही हैं। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, अगर हम यह तरीका अपनाएं तो एक समस्या आ सकती है, क्या इसे पहले देख लें। यह तरीका शायद ज़्यादा प्रभावी होगा बजाय इसके कि आप सीधे कह दें, आप हमेशा जल्दबाजी करते हैं। पहले वाक्य में समस्या पर बात हो रही है, दूसरे वाक्य में व्यक्ति पर हमला हो रहा है। यही छोटा अंतर बातचीत को बदल देता है। अब पीले स्वभाव की तरफ आइए। ऐसे लोग अक्सर विचारों और लोगों से ऊर्जा ले सकते हैं।
उन्हें बातचीत पसंद हो सकती है। वे किसी नए विचार को लेकर तुरंत उत्साहित हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ सिर्फ सूखे तथ्य रख देना हमेशा पर्याप्त नहीं होता। अगर आप उसे किसी नए काम के बारे में समझा रहे हैं तो यह बताना उपयोगी हो सकता है कि इस काम का फायदा क्या होगा और इससे क्या नया किया जा सकता है। लेकिन यहाँ सावधानी भी जरूरी है। सिर्फ उत्साह के भरोसे कोई योजना पूरी नहीं होती। अगर पीला स्वभाव वाला व्यक्ति 10 नए विचार लेकर आए तो उनमें से सही विचार चुनना भी जरूरी है। आप उससे कह सकते हैं, विचार अच्छा है, अब देखते हैं कि इसे करने के लिए पहला कदम क्या होगा। इस तरह आप उसके उत्साह को रोक नहीं रहे, आप उसे दिशा दे रहे हैं। यही नेतृत्व का एक अच्छा तरीका है। अब हरे स्वभाव वाले लोगों की बात करते हैं। ऐसे लोग अक्सर शांति, भरोसे और स्थिरता को महत्व दे सकते हैं। अगर उनके सामने अचानक कोई बड़ा बदलाव रख दिया जाए तो उन्हें थोड़ा समय चाहिए हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वे बदलाव के खिलाफ हैं। हो सकता है कि वे बस बदलाव को समझने के लिए समय चाहते हों। अगर आप ऐसे व्यक्ति को किसी नई योजना में शामिल करना चाहते हैं तो अचानक आदेश देने के बजाय उसे पहले बताइए कि बदलाव क्यों जरूरी है। उसे सवाल पूछने का मौका दीजिए। उसे यह महसूस होने दीजिए कि उसकी बात सुनी जा रही है। कई बार लोग सिर्फ इसलिए विरोध नहीं करते कि उन्हें बदलाव पसंद नहीं है। वे इसलिए पीछे हटते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बदलाव उनके ऊपर थोपा जा रहा है। अगर उन्हें प्रक्रिया में शामिल किया जाए तो उनका रवैया बदल सकता है। अब नीले स्वभाव वाले व्यक्ति की बात करते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ सबसे जरूरी चीज है स्पष्टता। अगर आप कहते हैं, मुझे लगता है यह अच्छा रहेगा, तो शायद उसके मन में तुरंत सवाल आएगा, क्यों? अगर आप कहते हैं, सब लोग ऐसा कर रहे हैं, तो शायद अगला सवाल होगा, लेकिन हमें क्यों करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को तथ्य, कारण और स्पष्ट जानकारी ज्यादा उपयोगी लग सकती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि वह किसी योजना को स्वीकार करे तो सिर्फ उत्साह दिखाने के बजाय उसे पर्याप्त जानकारी दें। लेकिन यहां भी एक सीमा है। किसी भी काम में इतना विश्लेषण नहीं होना चाहिए कि काम शुरू ही ना हो। कभी कभी सही जानकारी मिलने के बाद फैसला लेना भी जरूरी है। इसलिए नीले स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए भी यह सीख उपयोगी हो सकती है कि हर चीज पूरी तरह निश्चित होने का इंतजार करना हमेशा सही नहीं होता। जीवन में कुछ फैसले सीमित जानकारी के साथ भी लेने पड़ते हैं। अब सोचिए कि एक ही व्यक्ति इन चारों तरह के व्यवहार को अलग अलग परिस्थितियों में दिखा सकता है। काम की जगह पर वह बहुत गंभीर हो सकता है, दोस्तों के साथ मजाकिया, परिवार के साथ शांत, और किसी महत्वपूर्ण फैसले में बहुत सावधान। इसलिए किसी को सिर्फ एक रंग में बांधना सही नहीं होगा। ये रंग व्यवहार को देखने का एक तरीका है, किसी व्यक्ति का पूरा परिचय नहीं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हम इन रंगों को कठोर नियम बना देंगे तो हम फिर वही गलती करने लगेंगे। पहले हम लोगों को अच्छा और बुरा कहकर बांट रहे थे। अब अगर हम उन्हें सिर्फ लाल, पीला, हरा या नीला कहकर बांटने लगें तो हमारी सोच में कोई असली बदलाव नहीं आया। असली उद्देश्य यह समझना है कि सामने वाला किस तरह प्रतिक्रिया कर सकता है और उस हिसाब से अपनी बातचीत को बेहतर बनाना है। अब एक और सवाल आता है, अगर आपको किसी व्यक्ति का स्वभाव समझ नहीं आ रहा हो तो क्या करें? सबसे पहले उसे ध्यान से देखिए। वह किस तरह फैसले लेता है? क्या वह तुरंत बोलता है या पहले सुनता है? क्या वह लोगों के साथ ज्यादा बातचीत करता है? क्या उसे बार बार जानकारी चाहिए? क्या उसे अचानक बदलाव पसंद है? क्या वह हर काम को जल्दी पूरा करना चाहता है? इन छोटी बातों पर ध्यान देने से धीरे धीरे पैटर्न दिखाई देने लगते हैं। लेकिन सिर्फ देखकर तुरंत फैसला मत कीजिए। एक ही व्यवहार के कई कारण हो सकते हैं। कोई शांत है तो जरूरी नहीं कि वह हरे स्वभाव का ही हो। शायद वह थका हुआ है, शायद वह उस विषय में रुचि नहीं रखता, शायद वह सिर्फ सुनना चाहता है। इसलिए व्यवहार को एक संकेत की तरह देखिए, अंतिम सच की तरह नहीं। अब इस विचार को अपने रिश्तों से जोड़कर देखिए। कई बार पति पत्नी, दोस्त, भाई बहन या माता पिता और बच्चों के बीच समस्या इसलिए बढ़ती है क्योंकि दोनों चाहते हैं कि दूसरा उनकी तरह प्रतिक्रिया दे। एक व्यक्ति चाहता है कि समस्या पर तुरंत बात हो, दूसरा चाहता है कि पहले थोड़ा समय मिले। पहले व्यक्ति को लगता है कि दूसरा बात से भाग रहा है, दूसरे को लगता है कि पहला उस पर दबाव बना रहा है। अगर दोनों अपने अपने नजरिए से सही हैं तो समाधान कहाँ है? समाधान ये समझने में है कि दोनों की जरूरत अलग हो सकती है। एक को तुरंत बात करके हल चाहिए, दूसरे को पहले शांत होने का समय चाहिए। अगर ये अंतर समझ लिया जाए
तो वही बातचीत कम तनाव के साथ हो सकती है। यही लोगों को समझने की ताकत है। आपको हर बहस जीतने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको यह समझने की ज़रूरत होती है कि बातचीत किस दिशा में जा रही है। अब बात करते हैं काम की जगह की। एक अच्छा प्रबंधक सिर्फ यह नहीं देखता कि कर्मचारी काम कर रहा है या नहीं। उसे यह भी समझना पड़ता है कि किस व्यक्ति को किस तरह प्रेरित किया जा सकता है। किसी को चुनौती पसंद हो सकती है, किसी को प्रशंसा से ऊर्जा मिल सकती है, किसी को शांत और सुरक्षित माहौल चाहिए हो सकता है, और किसी को साफ नियम और स्पष्ट लक्ष्य चाहिए हो सकते हैं। अगर आप सभी से एक ही तरीके से बात करेंगे तो कुछ लोग बहुत अच्छा काम करेंगे और कुछ लोग अपनी क्षमता के बावजूद पीछे रह जाएंगे। लेकिन अगर आप व्यक्ति के व्यवहार के अनुसार अपनी शैली बदलते हैं तो काम करने का माहौल बेहतर हो सकता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण नेतृत्व की सीख सामने आती है। हर व्यक्ति को वही मत दीजिए जो आपको अच्छा लगता है, उसे वह दीजिए जिससे वह बेहतर काम कर सके। अगर आपको सीधी आलोचना पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई उसे उसी तरह स्वीकार करेगा। अगर आपको खुलकर बात करना पसंद है तो ज़रूरी नहीं कि शांत व्यक्ति भी हर बात सबके सामने करना चाहे। अगर आपको हर चीज़ की योजना बनाना पसंद है तो ज़रूरी नहीं कि उत्साही व्यक्ति उसी तरीके से काम करे। दूसरों को समझने का मतलब है कि आपको अपनी आदतों से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, और यही शायद इस किताब की सबसे उपयोगी बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोगों को बदलना चाहिए, लेकिन कई बार बेहतर तरीका ये होता है कि हम अपनी बातचीत का तरीका बदलें। इसका मतलब खुद को खो देना नहीं है। इसका मतलब अपनी बात छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप सामने वाले तक पहुंचने के लिए सही रास्ता चुन रहे हैं। जैसे किसी जगह जाना हो तो रास्ता जगह के हिसाब से बदलता है, वैसे ही बातचीत का तरीका सामने वाले के स्वभाव के हिसाब से बदल सकता है। अब अपने बारे में भी सोचिए। आपको किस तरह के लोग सबसे ज्यादा परेशान करते हैं? क्या बहुत धीमे लोग? क्या बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग? क्या हर बात पर सवाल करने वाले लोग? क्या बिना सोचे फैसला लेने वाले लोग? अक्सर जिन लोगों से हमें सबसे ज्यादा परेशानी होती है वे हमारे स्वभाव के उलट होते हैं, और यही कारण है कि वे हमें ज्यादा परेशान करते हैं। अगर आप बहुत तेज हैं तो धीमा व्यक्ति आपको परेशान करेगा। अगर आप बहुत शांत हैं तो बहुत बोलने वाला व्यक्ति आपको थका सकता है। अगर आप हर चीज सोचकर करते हैं तो जल्दबाजी करने वाला व्यक्ति आपको लापरवाह लगेगा। अगर आप बदलाव पसंद करते हैं तो स्थिरता चाहने वाला व्यक्ति आपको पीछे खींचता हुआ लगेगा। इसलिए अपने मुश्किल लोगों की सूची बनाकर यह देखना उपयोगी हो सकता है कि उनमें कौन सी आदत आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है। फिर अपने आप से पूछिए, क्या ये आदत मेरे स्वभाव से सिर्फ अलग है या वास्तव में गलत है? यह सवाल बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि अलग होना और गलत होना एक ही बात नहीं है। ये बात समझ में आते ही लोगों को लेकर आपकी कई शिकायतें कम हो सकती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर व्यवहार को सही मान लेना चाहिए। अगर कोई लगातार आपका अपमान करता है, आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता या आपके साथ गलत व्यवहार करता है, तो सिर्फ यह कह देना कि उसका रंग अलग है समाधान नहीं है। लोगों को समझना जरूरी है, लेकिन अपनी सीमाओं को समझना भी उतना ही जरूरी है। इस मॉडल का उद्देश्य खराब व्यवहार को सही ठहराना नहीं है। इसका उद्देश्य सामान्य व्यवहार के फर्क को समझना है, ताकि छोटी छोटी गलतफहमियां बड़ी समस्या न बने। अब 4 रंगों को एक बार फिर याद कीजिए। लाल व्यक्ति अक्सर परिणाम और गति की तरफ झुक सकता है। पीला व्यक्ति उत्साह, विचार और लोगों की तरफ झुक सकता है। हरा व्यक्ति शांति, स्थिरता और सहयोग को महत्व दे सकता है। नीला व्यक्ति तथ्य, व्यवस्था और सही तरीके पर ध्यान दे सकता है। इन चारों में अपनी ताकत है, और इन चारों में कुछ ऐसी आदतें भी हो सकती हैं जो गलत परिस्थिति में परेशानी पैदा करें। लाल की तेजी जल्दबाजी बन सकती है। पीले का उत्साह बिना योजना के काम बन सकता है। हरे की शांति जरूरत से ज्यादा बदलाव से बचने की आदत बन सकती है। नीले की सावधानी जरूरत से ज्यादा सोचने में बदल सकती है। यानी कोई रंग पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं है। व्यवहार की ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि उसका इस्तेमाल कब और कैसे किया जा रहा है। यही कारण है कि खुद को समझना इतना महत्वपूर्ण है। अगर आपको पता है कि आप जल्दी फैसला लेते हैं तो कभी कभी खुद को रोककर जांच करना सीख सकते हैं। अगर आप बहुत सोचते हैं तो कभी कभी फैसला लेने की समय सीमा तय कर सकते हैं। अगर आप हर बदलाव से बचते हैं तो छोटे बदलावों को स्वीकार करने का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप बहुत जल्दी उत्साहित हो जाते हैं तो किसी नए विचार पर काम शुरू करने से पहले थोड़ी योजना बना सकते हैं।
इस तरह अपनी ताकत को बनाए रखते हुए अपनी कमजोरियों पर काम किया जा सकता है, और यही आत्म जागरूकता का मतलब है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन मिलने वाले लोगों को तुरंत अच्छा या बुरा कहने के बजाय उनके व्यवहार को समझने की कोशिश करें, तो क्या होगा? आप शायद कम गुस्सा करेंगे, कम गलतफहमियां होंगी, बातचीत ज्यादा साफ होगी, और सबसे बड़ी बात, आपको यह महसूस होना कम हो सकता है कि हर कोई आपके खिलाफ है, क्योंकि आपको पता होगा कि लोग अलग हैं। किसी का अलग होना आपकी परेशानी का प्रमाण नहीं है, कई बार वह सिर्फ एक अलग नजरिया है। इस किताब का संदेश आखिर में हमें एक बहुत साधारण लेकिन गहरी बात की तरफ ले जाता है। दूसरों को बदलने से पहले उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, और दूसरों को समझने से पहले खुद को समझिए। आप कैसे बोलते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे फैसला लेते हैं, दबाव में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, बदलाव आने पर क्या करते हैं, लोगों से मिलने पर आप तुरंत खुलते हैं या समय लेते हैं। इन सवालों के जवाब आपको अपने व्यवहार का आईना दिखा सकते हैं, और जब आप खुद को समझने लगते हैं तब दूसरों को समझना भी आसान होने लगता है, क्योंकि तब आप ये नहीं सोचते ये इंसान ऐसा क्यों है, आप सोचते हैं ये इंसान इस परिस्थिति को किस नज़र से देख रहा है। ये छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है, किसी रिश्ते में, किसी टीम में, किसी बातचीत में, और शायद आपकी अपनी सोच में भी। अंत में 4 रंगों को याद रखने से ज्यादा जरूरी है उस सोच को याद रखना जिसके पीछे ये रंग है। हर इंसान आपकी तरह नहीं सोचता, हर इंसान आपकी गति से काम नहीं करता, हर इंसान आपकी तरह भावनाएं व्यक्त नहीं करता, और हर इंसान फैसले लेने के लिए आपके जैसा तरीका नहीं अपनाता। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में आपके आसपास सिर्फ बेवकूफ लोग हैं। कई बार समस्या ये होती है कि हम दूसरे व्यक्ति को अपने नजरिए से माप रहे होते हैं, और जब वह उस माप में फिट नहीं बैठता तो हम उसे गलत मान लेते हैं। लेकिन अगर आप एक कदम पीछे हटकर उसे समझने की कोशिश करें तो शायद वही व्यक्ति आपको पहले से बिल्कुल अलग दिखाई दे। हो सकता है जो व्यक्ति आपको बहुत धीमा लगता था वह वास्तव में सावधानी से काम कर रहा हो। जो बहुत ज्यादा बोलता था वह शायद लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। जो हर बात पर सवाल करता था वह शायद गलती से बचना चाहता हो। और जो हर काम जल्दी करना चाहता था वह शायद परिणाम पाने के लिए बहुत उत्सुक हो। व्यवहार वही है, लेकिन आपका नजरिया बदल गया। और कई बार किसी इंसान को बदलने से पहले सिर्फ उसके बारे में हमारी समझ बदलनी होती है। यही इस किताब की सबसे बड़ी सीखों में से एक है। लोग मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन हर मुश्किल इंसान बेवकूफ नहीं होता। कई बार वह सिर्फ आपसे अलग होता है, और अगर आप उस अंतर को समझना सीख जाएं, तो आपके आसपास के लोग अचानक कम परेशान करने वाले लग सकते हैं। आप बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं, बेहतर तरीके से सुन सकते हैं, बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, आप खुद को भी थोड़ा बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि दूसरों को समझने की यात्रा आखिरकार हमें अपने व्यवहार तक वापस ले आती है। इसलिए अगली बार जब कोई व्यक्ति आपको परेशान करे, तुरंत ये मत सोचिए कि समस्या उसी में है। कुछ सेकंड रुकिए, उसके व्यवहार को देखिए, उसकी ज़रूरत को समझने की कोशिश कीजिए, और फिर सोचिए, मैं अपनी बात किस तरह कहूँ ताकि वह मेरी बात समझ सके। शायद यही छोटा बदलाव किसी बड़ी बहस को रोक दे। शायद किसी पुराने रिश्ते में थोड़ी आसानी आ जाए, शायद किसी टीम में काम बेहतर हो जाए, और शायद आपको पहली बार यह एहसास हो कि लोगों को समझना उन्हें बदलने से कहीं ज्यादा ताकतवर तरीका है। तो दोस्तों, सराउंडेड बाय इडियट्स हमें एक सीधी लेकिन बहुत ज़रूरी बात सिखाती है। हर इंसान हमारे जैसा नहीं सोचता। किसी की सोच तेज़ होती है, कोई ज़्यादा भावनात्मक होता है, कोई शांति पसंद करता है, और कोई हर बात को जांच कर आगे बढ़ता है। इन फ़र्कों को समझने के बाद हम लोगों को तुरंत गलत ठहराने के बजाय उन्हें बेहतर तरीके से समझना शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, हर अलग इंसान गलत नहीं होता। कई बार समस्या सिर्फ इतनी होती है कि हम उसे अपने नज़रिए से देख रहे होते हैं। उम्मीद है इस किताब की सीख आपको अपने रिश्तों और रोज़मर्रा की बातचीत में ज़रूर काम आएगी। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया हो तो बुक जर्नी इनसाइडर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही किताबों की कहानियों और सीखों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।